हाँ जी नमस्कार। तो ये सारे सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैंक के लिए। और बैंक से पहले समझ लो कि मैं एसएससी के लिए ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सीजीएल प्लस सीएचएसएल। और उससे पहले ये समझ लो कि ये रेलवे के लिए भी हैं। सभी एग्ज़ाम को कवर करेंगे ये सेशन। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं पहले। जैसे आपको गिवन होगा रूट ए, फिर रूट ए, फिर रूट ए, रूट ए, तो y के बराबर। तो y का मान निकालो। तो कैसे निकालेंगे आप y का मान? तो y बराबर e की पावर क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 की पावर n। ये आया कैसे, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यानी e की पावर 1/2, 1/4 ऐसे लिखेंगे जैसे हम रूट हटाएंगे। तो फिर अगले 1/8, 1/16, जहाँ तक ये 4 पदों तक है तो यही आएंगे। फिर a की पावर ये Sn गुणोत्तर श्रेणी में है, Sn का मान निकाल लेंगे, e/1 माइनस r आ जाएगा, 1 माइनस r पे घात n। तो Sn का मान कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 की पावर n। क्योंकि यहाँ r बराबर 1/2 है, ये पुट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। डन। अगला फॉर्मूला था हमारा कि जैसे आपको y बराबर दे दिया रूट ए, फिर दे दिया रूट ए, फिर रूट ए दे दिया, फिर ये इन्फिनिटी तक गया तो y बराबर ए की पावर 1 आ जाएगी। और जैसे आपको दे दिया कि जैसे y बराबर nth रूट है एक ए का, फिर nth रूट है ए का, फिर nth रूट है ए का, और ये अनंत पदों तक है, तब इसका मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए मैंने कल भी आपको समझाया था और आज मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ। ए की पावर 1/n-1 होएगा इसका मान। पिछले लास्ट वाले क्वेश्चन में रूट था, रूट ए, फिर रूट ए, y का मान, फिर रूट ए, और ये अनंत तक था। तो अब मैं जो कह रहा हूँ वो बात समझिए। जैसे रूट में हमेशा ये 2 होता है, यदि ये नहीं भी लिखा हुआ हो तो 2 मान लीजिए इसको। और इस फॉर्मूले में पुट करके देखिए, y बराबर ए की पावर 1/n-1, यानी ए की पावर 1/2-1, यानी ए ही आंसर आ गया। और फिर अगला हमने पढ़ा था रूट ए प्लस रूट ए, ये पूरे पे है रूट, ये रूट पूरे पे है, फिर रूट ए, ये y के बराबर में गिवन है आपको, और अनंत पदों तक जा रहे हैं। तो y का मान क्या होगा, 4a + 1 का रूट प्लस 1/2। जैसे आपको गिवन हो रूट a माइनस रूट a, फिर माइनस का रूट a, और अनंत पदों तक जाए ये, तब y का मान कितना होगा, 4a + 1 का रूट माइनस 1/2। यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस आ जाएगा, बस फ़र्क इसमें इसका है, यहाँ तो प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, बस दोनों फॉर्मूले में ये फ़र्क है, ये तो 1 है ही। डन। अब हम ये भी समझेंगे, जैसे आपको दे दिया y बराबर रूट ए प्लस b से मल्टीप्लाई करके रूट ए, प्लस फिर b से मल्टीप्लाई करके b से मल्टीप्लाई किया और रूट ए। मैं जो लिख रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। रूट ए, फिर b से मल्टीप्लाई किया, फिर रूट ए। तो इस तरह की सीरीज को कैसे लिख सकते हैं, जब b नहीं था, जब पिछले वाली सीरीज है, बस फ़र्क क्या है, ये पीछे वाली सीरीज है, यहाँ केवल b नहीं है, b के स्थान पर क्या है, 1 है, यानी 1 से मल्टीप्लाई किया है इन्होंने, ये 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है,
केवल 1 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, b। यानी तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा मैं आपको समझाऊं। 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस b/2, और यदि माइनस का चिन्ह हो यानी रूट a, माइनस का b से गुणा किया रूट a, फिर माइनस का b से गुणा किया रूट a, तब y का मान क्या होगा, यहाँ भी ये y का ही मान है। y का मान क्या होगा, 4a दोबारा से लिखते हैं, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने कल इसको डिटेल में समझाया है। 4a प्लस बी का स्क्वायर, ये भी ज़्यादा खींच दिया, फोर ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस b/2। यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस का चिन्ह आएगा, ये ध्यान देने की बात है आपको, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, ये भी माइनस का, ये माइनस की सीरीज है पूरी, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा b के सामने, यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि ये सीरीज प्लस की है। डन। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये तो y का मान हो गया, इसको मैं x मान लेता हूँ, तो ये x का मान हो गया। अब x माइनस वाई किसके बराबर होगा, ज़रूरत पड़ सकती है। x माइनस वाई मैंने कल ही बता दिया था 1 के बराबर होगा। डन। इसी x को और y को मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों टर्म्स को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको x माइनस वाई का मान, x इंटू वाई का मान तो मिलेगा a, और x माइनस वाई का मान मिलेगा 1, और x प्लस वाई का मान मिलेगा 4a प्लस 1। इन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इनको, ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। अगला मैं आपको बताया था कि जैसे जब चिन्ह बदल जाएं, जैसे ये रूट a प्लस का रूट a, फिर माइनस का रूट a, फिर प्लस का रूट a और अनंत तक जाए, तब इसका मान क्या होगा, 4a माइनस 3 का रूट प्लस 1/2, ये m का मान होगा। और n की सीरीज आपको दी गई होगी, जैसे रूट a माइनस रूट a प्लस रूट a, और ये अनंत तक जाएगा। इन दोनों में फ़र्क क्या है पहले तो वो देखिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4a प्लस 3 का रूट माइनस 1/2। पहले तो ये बताइए कि इनमें फ़र्क क्या है। इनमें फ़र्क है कि यहाँ पहले माइनस का चिन्ह है, पहले तो प्लस का चिन्ह है, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर प्लस का, फिर माइनस का आता है। ऐसे सीक्वेंस पहले प्लस से शुरू हो रहा है ये, और यहाँ पहले ये माइनस से शुरू हो रहा है, माइनस का, फिर प्लस का है जी, फिर माइनस का आता है। ऐसे पहले यहाँ माइनस है इसलिए इसका सूत्र ये होगा, और यहाँ पहले प्लस है इसके, इसलिए इसका फॉर्मूला ये होगा। अब m माइनस n आप कर सकते हैं खुद भी, तो इसका मान कितना होगा, 1। ये मैंने कल करके समझा दिया था सॉल्व करके। m इंटू n का मान क्या होगा, a माइनस 1, और m प्लस n का मान क्या होगा, 4a माइनस का 3। इन चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको ये समझा ही दिया। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपने ये से क्वेश्चन कम ही किए होंगे, ये x और ये अनंत तक जा रहा है, इस तरह से p है, p के बराबर है, तो इसका मान दिया है 1/7। जब 1/7 आपको मान दे दिया और ये सीरीज अनंत तक जा रही है, ये ध्यान रखना, तो
आपसे कह दिया कि पी का मान ज्ञात करिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? आपने तो सॉल्व कर रखा है ये वाला, ये इधर इस साइड का जो सीक्वेंस दी गई होगी ना, और इसको तो आपको नया ही क्वेश्चन देखोगे तो दूसरों को डराओगे एग्ज़ाम में चाहते ही, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये भी सिंपल ही है। इस पूरी सीरीज को आप क्या मानोगे, पी के बराबर होगी कि नहीं, क्योंकि ये अनंत तक जा रही है और इसमें से केवल एक छोटा सा पार्ट ये आगे वाला निकाल लिया मैंने, तो इसका ऊपर का मान कितना हो गया, पी हो गया बराबर 1/7। और पी यहाँ पी बराबर अपने को गिवन है 1/7, ये ध्यान रखना, ये मान दिया हुआ है पी का मान 1/7 और एक्स का मान पूछा है। डन, एक्स का मान पूछा है इस क्वेश्चन में और पी का मान गिवन है, तो पी का मान रख देंगे, रूट एक्स का मान 1/7 है पी का मान, और ये 1/7 ऐसे कैसे आ जाएगा, यानी x की पावर कितनी आ गई 1/14, जैसे रूट 1/2 लिखूँगा मैं तो 1/7 आ गया। अब दोनों की साइड में पावर 14 कर देता हूँ, यानी दोनों साइड में पावर 14 कर दे रहा हूँ, तो ये दोनों गुणा होके कितने हो जाएंगे 1, और ये 1/7 की पावर कितना हो जाएगी 14, और यही आंसर है x का। x का मान आ गया ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है आपको, p प्लस रूट p स्क्वायर प्लस रूट p4 प्लस रूट p8 प्लस रूट p की पावर 16, और ये अनंत तक जा रहा है। ये क्वेश्चन है हमारा। आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन गिवन है रूट 5 प्लस 2/2, पी का मान 3 प्लस रूट 5/2, ये बी ऑप्शन है। ऐसे सी होगा, ऐसे डी होगा। आप सॉल्व करिए इसको, जो मैं समझा रहा हूँ आपको डिटेल में समझ तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख देना, थोड़ा स्पीड में है इसलिए। यहाँ क्वेश्चन में से मैं p कॉमन लूँगा तो इसमें से तो शुरू में बचेगा 1 प्लस, अब ये p स्क्वायर है लेकिन इसके ऊपर रूट है, अब यहाँ से मैं p स्क्वायर निकालूंगा तो p बाहर निकलेगा और p मैंने कॉमन ले रखा है, तो बचेगा क्या 1 बचेगा। इसी तरह यहाँ p की घात 4 है लेकिन ऊपर 2 बार रूट आ गया है, तो यहाँ भी 1 बचेगा, इसी तरह यहाँ भी 1 बचेगा, और ये पद अनंत तक जा रही है ये श्रृंखला, यानी p। अब आप यहाँ देखिए ऊपर वाली लाइन में, अब यहाँ से यहाँ तक की श्रृंखला को देखिए आप, तो इसका मान क्या होगा 1 तो ऐसा कैसा 4a प्लस 1 का रूट प्लस 1/2, ये होगा कि नहीं होगा इसका मान, इसका मान पूरी का, यानी p ऐसा कैसा 1 प्लस a के स्थान पर क्या लिखूँगा मैं 1, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 और 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा रूट 5 प्लस 1/2। अब 2 को एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, 2 को एलसीएम लिया तो 2 आया, 1 जोड़ दिया तो 3 आ गया, प्लस रूट 5 ऐसा कैसा अपॉन 2, यानी हमारा आंसर हो गया बी। थोड़ा स्पीड में है, समझ में तो आ रहा होगा आपको खूब अच्छे से, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं समझाऊँ और आपको समझ आए नहीं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, रूट 2 प्लस क्यूब रूट 4, फिर रूट 2 आ जाएगा, फिर क्यूब रूट आ जाएगा 4 का, फिर रूट 2, फिर क्यूब रूट आ जाएगा 4 का, ऐसे चल रही है श्रृंखला अनंत तक। और x के बराबर मान लेता हूँ, तो x का मान निकालो, निकालिए। तो x बराबर क्या लिखोगे आप, अब आप एक पद निकाल लीजिए, ये रिपीट वाला यहाँ तक रिपीट हो रहा है, फिर इससे आगे की श्रृंखला फिर रिपीट हो जाएगी, यानी इसको मैं क्या मान लूँगा x मान लूँगा, अनंत पदों तक है इसलिए, यानी रूट 2
और क्यूब रूट 4 ऐसा कैसा, फिर आगे की श्रृंखला को मैं x मानूंगा। डन। यानी x की पावर कर दिया मैंने 2, तब ये वाला ऊपर वाला रूट हट जाएगा, ये ऊपर 2 का 2, फिर ये क्यूब रूट 4x का ऐसा कैसा रहेगा। फिर अब वापस पावर 6 कर दी मैंने, 6 थोड़ी 3 करूँगा पावर, x की पावर 2 तो पहले से थी, अब पावर क्यूब और कर दिया मैंने, तो 2 की पावर क्यूब हो गया, और 4x का ये क्यूब रूट से क्यूब रूट कट गया, तो 4x की पावर 1 बची। तो x पावर 6 बराबर 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, और 4x ऐसा कैसा। अब ये x की पावर 1 है, इधर आके घट जाएगी ना x की पावर 5 यानी 32, x की पावर 5 बराबर 2 की पावर 5, यानी x का मान कितना आ गया 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आपको कर ही लेने चाहिए। अब मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। ये क्वेश्चन नंबर छोड़ो, आप तो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 17, फिर क्वेश्चन ये रूट 17, फिर रूट 17 और रूट 17 सॉल्व करिए इसको। p के बराबर मान लीजिए और इसका p का मान निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो मैंने आपको समझाया था कि p का मान कितना होगा, कितना होगा, यानी a की पावर 1 माइनस 2 की पावर n, और n क्या थी यहाँ, पदों की संख्या। डन। यहाँ पदों की संख्या कितनी है 6, यानी a के स्थान पर क्या है 17। ये चीज़ आप समझ में आ गई आपको। तो फिर मैं लिखने लग जाऊँ p बराबर a के जगह 17, 1 माइनस 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 कितनी होता है 64। 64 का एलसीएम लूँगा तो, और 64 में से ये a घटेगा तो ये 63/64, ये घात में है, समझ लेना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इसको सॉल्व थोड़ी करेंगे हम, इतना ही है, यही आएगा आंसर में। अब आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा कि रूट 5, फिर रूट 5, फिर रूट 5, और ऐसे अनंत पदों तक जाएगी ये श्रृंखला, और भाग दे दिया, भाग दे दिया किसका, सॉरी एक सेकेंड, आप भाग दीजिए इसके अंदर रूट 5 का, रूट 5, रूट 5, रूट 5, रूट 5 और फिर रूट 5, ये आगे तक निकल रहे हैं सब, यानी इसका भाग दे दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, करिए इसको सॉल्व। तो ऊपर वाले का मान कितना हो जाएगा, इसका मान तो हो जाएगा 5 की पावर 1, तो 5 ही मान आ जाएगा बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नीचे वाले का मान कितना हो जाएगा, इसका मान है a 1 माइनस 2 की पावर n, n क्या है यहाँ 6, a की जगह कौन है 5, n क्या है पदों की संख्या। मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाती है और फिर उससे ये फॉर्मूला निकलता है, यानी a की पावर कितनी है, नीचे वाले का मान कितना आएगा, नीचे वाले को मैं सॉल्व करूँ तो 5, तो मैं पूरे पद को यहाँ सॉल्व करता हूँ। ये ऊपर तो आ गया 5, नीचे आ गया 5 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 6। इसको क्या सॉल्व करके लिखूंगा मैं, 5 की पावर 2 की पावर 6 को क्या लिखूंगा 64, वही एक माइनस हो जाएगा इसमें से 63/6,
64। अब ये नीचे है तो ऊपर जाएगा ये वापस, ये नीचे वाली संख्या क्योंकि आधार समान है तो घातें इनकी घट जाएंगी। 5 की पावर 1 में से 63 की पावर 64 घट जाएगा। आप समझ रहे हो ना मैं जो लिख रहा हूँ, यानी 1/64 हमारा आंसर हो जाएगा। x बराबर √12। अगला क्वेश्चन है ये √12 प्लस फिर √12 फिर √12 और अनंत पदों तक जाएगा ये। तो इसका मान क्या होगा, मैंने आपको समझाया था। तो x का मान होगा 4a + 1 का रूट +1 का रूट प्लस 1/2। अब a के स्थान पर क्या है यहाँ 12, तो मान पुट करिए बस 4 1 × 12 + 1 का रूट प्लस 1/2। तो ये 8/2 हो जाएगा, यानी आंसर कितना जाएगा 4। मैंने आपको ये भी समझाया था कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और भी तरीके से। यानी इसको दो भागों में तोड़िए, 3 × 4 जिनका डिफरेंस तो क्या हो, यानी डिफरेंस क्या हो 1 हो, और मल्टीप्लाई कितना हो 12 हो, यानी इस संख्या के बराबर मल्टीप्लाई हो और उनका डिफरेंस 1 हो। और चिन्ह यदि प्लस का है तो बड़ा वाला आंसर 4, देखो यहाँ 4 ही आंसर आ रहा है, और यदि चिन्ह माइनस का होता तो छोटा वाला आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस में अगला क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये 72 है, 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस 72 और ये अनंत तक जा रहा है। तो वैसे इनको सोल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से 4a + 1 - 1/2। a के स्थान पर 72 रखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जोड़ेंगे इसमें 2। तो इसको सॉल्व करिए। (149) का रूट -1/2 यही आएगा ना। या फिर इसको तोड़िए दो भागों में तोड़िए इसको, 8 × 9 जिनका डिफरेंस कितना हो 1 हो, और उनकी मल्टीप्लाई, इन दो संख्याओं की मल्टीप्लाई 72 हो। यदि चिन्ह माइनस का है तो छोटे वाला आंसर। तो यहाँ 8 आंसर हो जाएगा इसका। इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको दोबारा और 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो इस 280 289 का रूट -1/2। ये 17 का क्यूब होता है, 17 का रूट। तो 17 में से 1 घटाया हमने तो 16 बचे, 16 में 8 का 2 का भाग दिया तो 8 बचा। ये मैंने यहाँ केवल 2 से ही मल्टीप्लाई किया था, इस वजह से ये। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है √10 -√10 -√10 और अनंत पदों तक है। तो अब इसको दो भागों में हम तोड़ नहीं सकते जिनका डिफरेंस 1 हो।
तो आप इसको सीधा 4a+1 का रूट -1/2 के फॉर्म में डालिए। 4 × 10 + 1 का रूट अपॉन 2 और -1 कर देंगे इसका, यानी 41 का रूट -1/2, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था, जैसे √10 प्लस का √10, अब माइनस का √10, चिन्ह बदल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ये प्लस का √10 और अनंत तक जा रहा है, यानी पहले प्लस है फिर माइनस है। चिन्हों के ऊपर ध्यान दीजिए आप, जैसे यहाँ पहले प्लस है फिर माइनस है, फिर प्लस आ गया फिर यहाँ माइनस आता, डन। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, 4a, फॉर्मूला मैंने समझाया था आपको, फॉर्मूला इसका क्या था, 4a - 3, पहले प्लस का चिन्ह है तो +1/2, a के स्थान पर क्या आएगा 10, तो 10 मान रखिए इसका, 10 - 3 का रूट फिर +1/2 करिए। 40 में से 3 घटाए तो 47 + 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये ध्यान रख लीजिए कि ये सारे सेशन हैं, एसएससी, रेलवे और बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो सारे कवर करेंगे हम, यदि आप मुझसे पढ़ रहे हो तो। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको बनाया गया है अच्छा। √10 + √10 -√10 + √10, अनंत तक जाएगा ये फॉर्मूला, ये सीरीज। √10 - √10 + √10 -√10, और ये भी अनंत तक जाएगा। और आपसे पूछ लिया कि m² + n² का मान पता करिए, तो आप m² + n² का मान पता कैसे करेंगे, पहले तो आप ये बताइए। मैं आपको अलजेब्रा में पढ़ाऊँगा, जैसे m² + n² का मान कैसे पता होगा, जब आपको m + n गिवन हो तो 2mn घटा देंगे इसमें से, इसका होल स्क्वायर। ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं, m - n गिवन हो तो m - n का होल स्क्वायर प्लस 2mn कर देंगे, डन। अब यहाँ मैंने आपको पहले ये भी समझाया था कि m - n, मैंने आपको ये समझाया था कि m - n कितने के बराबर, 1 के बराबर होता है, यानी m - n बराबर 1 होगा, और m × n बराबर क्या होगा, a। a नहीं होगा, 4a - 3 के बराबर होगा। डन। तो m - n का मान रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 √4a - 3, यही आंसर होगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि m - n का मान 1 होता है, m × n का मान 4a - 3 होता है, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा यदि आपको याद नहीं है तो। निकालना कैसे पड़ेगा, पहले तो m का मान मैंने बताया था आपको, यहाँ m का मान क्या था, m का मान फॉर्मूला 4a - 3 का रूट प्लस 1/2, n का मान क्या था 4a - 3, एक मिनट,
4a माइनस 3 का रूट -1/2। अब m माइनस n निकालिए आप 1, m इंटू n निकालिए, रूट 4a माइनस 3 आएगा। यानी m माइनस n कैसे निकालोगे आप? 4a माइनस 3 का रूट +1/2 में से 4a माइनस 3 का रूट -1/2 घटा देंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा। 4a माइनस 3 ऐसा कि ऐसा, फिर ये प्लस का 1 ऐसा कि ऐसा, फिर ये चिन्ह माइनस का क्योंकि हम घटा रहे हैं। 4a माइनस 3 ऐसा, फिर ये वाला -1 आगे, -1 प्लस का हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये कितना बचेगा? ये 1, ये वाला 1 और ये 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2, और 2/2 कितना होगा? 1 हो जाएगा। यानी m माइनस n का मान कितना आ गया? 1 आ गया ना। इसी तरह m इंटू n मल्टीप्लाई करके आपको निकालना पड़ेगा और फिर उस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा और फिर आंसर आएगा, यदि आपको याद नहीं है तो। वरना ये छोटी मोटी चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। बैठे बैठे क्या करते हो सारे दिन, याद करो इनको। √12 फिर प्लस का साइन आएगा, √12 ऐसे चलता जाएगा। यानी अब सीरीज कौन सी है ये? आप ये देखिए, पहले प्लस का चिन्ह है, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो इसका मान कितना होगा? 4a माइनस 3 का रूट, पहले प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस पहले है, प्लस आएगा +/2। a का मान पुट कर दीजिए। a का मान कितना है यहाँ? 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 में से 3 घटाओगे तो 45 का रूट +1/2। सॉल्व कर लीजिए इसको, वरना ज़रूरत नहीं है। 45 को क्या लिख सकते हैं हम? 9 × 5, रूट लेंगे दोनों का, तो यानी 3√5 भी लिख सकते हैं इसको, 45 को। ये छोटी मोटी बातें आपको खुद ही आनी चाहिए। जैसे p बराबर आपको गिवन होगा √7, फिर माइनस का √7, फिर प्लस का √7, माइनस का √7, और ये अनंत तक जाएगा। यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा? पहले माइनस का चिन्ह है, ये ध्यान रखना, फिर प्लस का है, तो 4a माइनस 3 तो ऐसा कैसा आएगा? अब यहाँ चिन्ह आएगा माइनस का (2), तो a के स्थान पर कितना है? 7 - 3 का रूट -1/2। तो सॉल्व करिए इसको, 25 का रूट -1/2, यानी ये 5 आ जाएगा और 1 कटेगा 4, तो यानी आंसर आ जाएगा 2। जैसे आपको दे दिया a बराबर √17 अनंत टाइम, b बराबर आपको गिवन है √17 माइनस √17 अनंत पदों तक। तो a माइनस b का मान क्या होगा? आप निकाल नहीं सकते क्या? निकाल सकते हैं ना। a का मान 4a + 1 का रूट +1/2 और b का मान कितना है? 4a + 1 4a + 1 का रूट -1/2। तो a माइनस b निकालो आराम से, a इंटू b भी निकालो, इसका मान कितना आ जाएगा? 1। a माइनस b का मान आएगा 1, a इंटू b का मान आप खुद निकालिए। यानी 4 + 3 रूट, क्वेश्चन गिवन है ये, +3 √4 +3 मल्टीप्लाई में √4 अनंत पदों तक है।
अब मैंने आपको समझाया था जब 3 से गुणा हो गई है श्रृंखला, बस इसमें फ़र्क यही है कि ये जो सीरीज है ये यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी, यानी b के स्थान पर ये 3 रखना पड़ेगा। अब अपने को क्या आएगा, अब p का मान क्या आएगा 4a + b², यहाँ चिन्ह प्लस का है तो +b/2, रूट सिर्फ यहाँ तक ही है रूट, यानी p का मान कितना है, a के स्थान पर क्या रखेंगे अपन 4, तो 16 + 9, b के स्थान पर वही 3 रखिए आप /2, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, रिपीट कर कर के देखिए इसको, तब जाके आपको बढ़िया समझ में आएगा। √7 - 4 मल्टीप्लाई √7 - 4 मल्टीप्लाई √7, आप ये अनंत तक जाएगा। आप यहाँ b के स्थान पर क्या है 4 और a के स्थान पर 7, इसका फॉर्मूला आप खुद से निकालिए, खुद से क्या मैं ही सॉल्व करवा देता हूँ। 4a + b² का रूट, अब माइनस है, ये चिन्ह माइनस का है ना, चिन्ह माइनस के हैं तो b माइनस का आएगा /2, b के स्थान पर मैंने 4 से गुणा है तो 4 आएगा b के स्थान पर, और √7 का है तो a के स्थान पर क्या आएगा 7। सॉल्व करिए, 4 × 7 + 16 का रूट -4/2, यानी √44 - 4/2 कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको सॉल्व आगे भी कर सकते हैं आप चाहो तो। आपको क्वेश्चन गिवन होगा, 5th रूट किया 6 का, फिर 5th रूट कर दिया 6 का, फिर 5th रूट कर दिया 6 का, और अनंत पदों तक ये श्रृंखला चल गई यूँ समझो। तो अब x का मान क्या आएगा, अब x का मान आप निकालो कैसे, बेसिक से भी निकाल सकते हो, और फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, तो x का मान बेसिक से ही निकालो आप। 5th रूट है 6 का, और आगे ये पूरी श्रृंखला को मैं क्या लिख दूंगा, इस वाली श्रृंखला को आगे x का मान दे दूंगा मैं वापस, क्योंकि अनंत में से ये छोटा सा निकाल लिया और फिर आगे का ये x ही बचा, तो मैं x की पावर 5 कर दूंगा, तो 6x की पावर 1/5 थी, तो पूरी की पावर मैंने 5 की, तो इससे ये गुणा होकर 1 हो जाएगी x की पावर 5, यानी 6x आ जाएगा, x की पावर 4 = 6 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 6 की पावर 1/4, क्योंकि मैं दोनों साइड क्या करूँगा, यहाँ इस पदों में दोनों साइड 1/4 कर दूंगा पावर, तब ये 4 से 4 मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगी पावर, और इसकी पावर हो जाएगी 1/4, किसकी, ये 6 की। डन, आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब पढ़ेंगे आगे के लेसन में। थैंक यू, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।